नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशा। गुड लक टुडे में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे अलग अलग राशियों की। जिस तरीके से अगर आपके बच्चे की राशि मेष है, वृक्ष है, तो किस राशि के बच्चे को शिक्षा में सफलता के लिए क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पर पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। आपका बच्चा छोटेपन से ही अगर एक बड़ी अच्छी आदत सीख ले या आप अपने बच्चे को सिखा दें तो आपके बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लड़का हो या लड़की हो, बचपन से ही सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव की उपासना करना जरूर सिखाइए। ऐसा करने से आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा और बच्चा बुद्धिमान रहेगा। जीवन में उसके उन्नति की संभावनाएं बेहतर होंगी। और अब बारी है पंचांग की। 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 6 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 10:53 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 7:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब पंचांग के बाद जान लेते हैं पंडित जी से कि शिक्षा से कौन से ग्रह संबंध करते हैं बच्चों की। पंडित जी जी देखिए, एजुकेशन के 3 लेवल होते हैं। एक प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, एक मिडिल एजुकेशन और एक होती है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं बच्चे की शिक्षा के बारे में। लगभग 17-18 साल की उम्र तक के, यानी 12th तक की पढ़ाई के लिए क्लास 1 से लेके और 12th तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर किन ग्रहों का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सामान्यतः शिक्षा का जो केंद्रीय प्लेनेट है, शिक्षा के लिए जिस ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका है उसे कहते हैं मरकरी, बुध। ज्ञान के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है और बच्चों के लिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन का जो दौर होता है, बचपन का जो समय होता है, उसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। सूर्य ज्ञान का, शिक्षा के प्रति लगाव का और मेहनत की भावना का स्वामी है, चेष्टा का मालिक है, एफर्ट का मालिक है। तो मुख्य रूप से अगर किसी बच्चे की शिक्षा को बेहतर करना है तो हमें सूर्य और बुध पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बचपन में ज्ञान का सवाल नहीं है, बचपन में सवाल है बुद्धि का, बचपन में सवाल है सीखने का। ज्ञान तो उच्च शिक्षा के लेवल पर आता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, एमफिल कर ली, पोस्ट डॉक कर ली, ये सब कर लिया। शुरुआती दौर में बात आती है बुद्धि की, चीजों को समझने की और चीजों को अपने अंदर रिटेन करने की। इसीलिए बच्चों की शिक्षा पर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है उस ग्रह को कहते हैं सूर्य और बुध।
और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर मेष, वृष और मिथुन राशि के बच्चों को शिक्षा में सफलता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अलग अलग राशियों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। किस राशि के लिए किस तरह की समस्या एजुकेशन में होती है, उसको समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो परिणाम बहुत ही बेहतर होंगे। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का अगर आपका बच्चा है तो मेष राशि के बच्चों को सूर्य को जल देना चाहिए रोज सुबह। ज्यादा नहीं, कम से कम 3 बार या 9 बार मेष राशि के बच्चों को गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। अगर आपके बच्चे की राशि वृषभ है, टॉरस है, तो वृष राशि के बच्चों को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणपति गजानन को रोज नमस्कार करें, रोज प्रणाम करें, रोज उनके मंत्र बोलें या सुने तो बहुत अच्छा होगा। और वृष राशि के बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बच्चों को देवी की उपासना करनी चाहिए। खास तौर से माता सरस्वती की अगर उपासना करें तो बहुत ही बढ़िया होगा इनके शिक्षा के लिए। और मिथुन वाले बच्चे सजने संवरने में बड़ा टाइम बर्बाद करते हैं, तो मिथुन वाले बच्चों से कहा जाएगा कि देखो, कॉस्मेटिक्स का, सौंदर्य प्रसाधन का, खुशबू का प्रयोग कम करो या ना करो। तो शिक्षा में सफलता का उपाय आपने पंडित जी से जाना। अब बारी है राशिफल की। अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम बढ़ा रहेगा। काम की अधिकता से परेशानी होगी। इस समय चोट चपेट से अगर बचाव करें तो बहुत बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और राशिफल के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर कर्क, सिंह और कन्या राशि के बच्चों को शिक्षा में सफलता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो वो कोशिश करें नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करने की।
हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो कम से कम सुने। और कर्क राशि के बच्चे अपने खान पान का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बार बार बीमार पड़ते हैं और शिक्षा में दिक्कतें आ जाती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के बच्चों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, या रोज सुबह जब स्कूल तैयार होके जाने लगते हैं तो सूर्य देव के सामने 1 मिनट खड़े होके हाथ जोड़ लें। और साथ ही साथ सुबह शाम जब भी मौका मिले 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन किसी धर्म स्थान पर जाना चाहिए। घर के आसपास जो मंदिर है जहां पूजा होती है, आरती वगैरह होती है, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को सप्ताह में 1 दिन किसी भी मंदिर में ले जाएं। कम से कम मंगलवार या रविवार को मंदिर में ले जाएं, 2 मिनट 5 मिनट उसे समझाएं, बताएं, तो इससे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत फायदा होगा। और कन्या वाले बच्चों को नॉनवेज से परहेज करना चाहिए। तामसिक आहार से जितना परहेज करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा तामसिक आहार ग्रहण करने से कन्या राशि के बच्चे अक्सर भटक जाते हैं, उनके अंदर नकारात्मक तरंगें ज़्यादा आ जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं भाग्यफल के बारे में। कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है भाग्यफल पंडित जी? कर्क राशि, आपके करियर में सुधार के अच्छे योग बने हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, और पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी, निर्णयों में अपने सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और भाग्यफल के बाद अब बारी है आपका सवाल की। पंडित जी, सबसे पहला किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न सुजाता जी ने हमें लिखा है, और सुजाता जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1979, जन्म का समय सुबह के 10 बजे, जन्म स्थान जयपुर। सुजाता जी कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं चली आ रही हैं, पिछले 1 साल से कोई ना कोई समस्या लगी हुई है, तो मैं क्या उपाय करूं और मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा? सुजाता जी, अभी अगस्त 2025 तक स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। अगस्त 2025 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
ज़्यादातर आपको डाइजेशन का, अपने खान पान और पाचन तंत्र का ध्यान बनाए रखना होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। सुजाता जी की तरह आप भी पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल हमें मेल करिए, हमारी मेल आईडी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। और पंडित जी, अब दूसरा सवाल कहां से है? जी, अगला प्रश्न नरेंद्र दास जी ने हमें कोलकाता से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1956, 1956। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, लगभग 4 बजे, और जन्म का स्थान है हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरी एक पैतृक संपत्ति है, मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहता हूं, तोड़वा करके दोबारा बनवाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए सही होगा? ऐसा मैं करूं या प्रॉपर्टी मुझे बेच देनी चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से लगता तो यही है कि आप प्रॉपर्टी तोड़ करके दोबारा से उसका निर्माण अच्छी तरीके से करवाएंगे, और यही करना आपके लिए अच्छा भी होगा। हम आपको प्रॉपर्टी बेचने की कोई सलाह नहीं देंगे। हम यही कहेंगे कि प्रॉपर्टी को तोड़ करके दोबारा से इसका निर्माण करवाइए, बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर किसी को आप ठेके पे या बनाने के लिए देते हैं तो ज़रा सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके तब पेपर वगैरह साइन करिएगा। बिना किसी सोचे विचारे जोश में आके केवल भावनाओं में किसी को प्रॉपर्टी निर्माण करने के लिए मत दीजिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चों को शिक्षा में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अब ये जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो क्या करें? तुला राशि के जो बच्चे हैं, अपनी शिक्षा में सफलता के लिए नियमित रूप से देवी की उपासना करें। खास तौर से माता सरस्वती की अगर उपासना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और तुला राशि के बच्चों को अपने पाचन तंत्र का, डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इनका अक्सर गड़बड़ होता है, जिस वजह से ये कंसंट्रेट नहीं हो पाते, ये एकाग्र नहीं हो पाते। वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं उनको मैं कहूंगा कि उनको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जितना भगवान कृष्ण की उपासना करें, कम से कम ज़्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह उठ करके उन्हें प्रणाम करें और स्कूल जाने के पहले उन्हें नमस्कार करके, प्रणाम करके, साष्टांग करके तब जाएं। और एक सोने या पीतल का छल्ला, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो गले में एक पीतल का छल्ला पहना दीजिए पीले धागे में, और अगर बड़ा हो गया है तो आप तर्जनी उंगली में सोने या पीतल का छल्ला बच्चे को उंगली में पहना दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के बच्चों को तांबा जरूर पहनना चाहिए, चाहे तांबे का कड़ा पहने, चाहे तांबे का छेद वाला सिक्का पहने। अगर ये गले में पहने तो अच्छा होगा। और धनु राशि के बच्चे हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ पाते तो कम से कम सुबह शाम अगर सुनते भी हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और पंडित जी से जान लेते हैं राशिफल के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल पंडित जी? तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखिएगा, जरूरी है। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। वाहन दुर्घटना से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, संपत्ति का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बारी है मकर, कुंभ और मीन राशि के बच्चों की, और जिनको शिक्षा में सफलता प्राप्त करनी है उनको इसके लिए क्या करना होगा? अगर मकर राशि के बच्चों की बात करें, वो शिक्षा में सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस राशि के बच्चों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये जितना शिव जी की पूजा करें उतना ही मंगल होगा। और मकर राशि के बच्चों को कम उम्र से गलत संगति में, गलत आकर्षण में पड़ने से बचना चाहिए। तो मकर राशि के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चों को गणपति गजानन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह पूजा करके अपने स्कूल जाएं और रात में सोने के पहले भी भगवान गणेश को नमस्कार कर लें। और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुंभ वाले बच्चे कभी कभी ज़्यादा खा के बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं या अक्सर गलत खान पान के चक्कर में तबीयत बिगड़ जाती है। मीन राशि, मीन राशि के बच्चों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जब भी मौका मिले मीन राशि के बच्चे को शिव जी के मंदिर ले जाएं, शिव जी को जल चढ़वाएं, नमस्कार करवाएं और चांदी जरूर पहना दें। चांदी का एक चंद्रमा, चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला, जैसा भी संभव हो, बच्चे के गले में सोमवार की रात को पहना दें तो बच्चे की सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। पंडित जी, कोई ऐसा इजी सा आप उपाय बता दीजिए, क्योंकि अब बच्चों के पेपर आने वाले हैं, एग्जाम करीब हैं, तो ऐसे में वो क्या उस उपाय को करें कि उनके पेपर अच्छे जाएं, उन्हें सफलता प्राप्त हो पाए, चाहे कोई भी राशि हो? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा और ज्ञान जिस ग्रह में दोनों पाया जाता है उसे कहते हैं सूर्य। तो आपका बच्चा, आप अभी से शुरू कर दीजिए कि आपका बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, बहुत जरूरी है। और अगर छोटा बहुत है, जल नहीं चढ़ा पाता, तो कम से कम सुबह उसको रेडी वगैरह करके स्नान आदि करवा के और उसको सूर्य की रोशनी में 1 मिनट खड़ा होने को कहिए हाथ जोड़ करके, और उसे सिखाइए कि तुम प्रार्थना करो कि मैं परीक्षा में सफलता पाऊं। ऐसा हर बच्चे को करना है, रोज करना है, आज से ही शुरू कर दीजिए। और जब तक परीक्षाएं चलती रहें, रोज सुबह या तो जल चढ़ाइए या तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर प्रार्थना करिए। दूसरी बात, बच्चे के लिए बच्चे को बोलिए कि जब सूर्य भगवान को जल चढ़ा ले या नमस्कार कर ले, उसके बाद कम से कम 3 बार, अगर छोटा बहुत है तो 3 बार ही पढ़ सकेगा या 3 बार सुन सकेगा, 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र जरूर बोल ले। या छोटा बच्चा है तो आप बगल में बैठा के उसे बोल करके सुना दीजिए। बड़ा बच्चा है तो 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोल ले, ये रोज सुबह करना शुरू कर दे। और तीसरा काम, आपको मैक्सिमम एकाग्रता चाहिए होगी। इस समय बच्चों को मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए होगा।
तो बच्चा अपने घर में ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा पहने, अपनी टेबल क्लॉथ पे ग्रीन टेबल क्लॉथ बिछा ले अपने टेबल पर और ग्रीन कलर के कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करे, तो उससे एकाग्रता बढ़ने में जरा फायदा होगा। और एक बात आप ये भी जाने रहिए कि जो आप सोचते हैं कि बच्चे को घी चीनी दही चीनी वगैरह खिला करके भेजेंगे, वैसा भी आप कर सकते हैं। वो अलग अलग दिनों के हिसाब से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या होने वाला है राशिफल। मकर राशि, कारोबार में आपके लाभ होता दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, लेकिन ऑफिस में एकदम शांत रहिए, कुछ मत ऐसा करिए जिससे तनाव हो जाए। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है। करियर में परेशानी हो सकती है। अभी परिवर्तन मत करिए, थोड़ा सब्र करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और राशिफल के बाद अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न राजेश जी ने हमें लिखा है और राजेश जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1990। जन्म का समय दोपहर में 2:11 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मुझे नौकरी में परिवर्तन का मौका मिल रहा है और ऐसा परिवर्तन करके मैं एमपी में पहुंच जाऊंगा, घर के निकट पहुंच जाऊंगा। तो क्या ऐसा परिवर्तन करना मेरे लिए ठीक रहेगा? राजेश जी, परिवर्तन करना आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है और बिल्कुल परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि अभी कुछ समय तक आप अपने घर के निकट रह कर के नौकरी करेंगे और बाद में व्यापार में चले जाएंगे। तो बिल्कुल परिवर्तन कर लीजिए, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, परिवर्तन आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम सिर्फ ये कहेंगे कि शेयर बाजार में इस साल या स्पेक्युलेटिव सेक्टर में या कहीं इन्वेस्टमेंट करने में, उधार देने में सावधानी रखिएगा, वरना पैसे का नुकसान आपको इस तरह के क्षेत्रों में हो सकता है। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। तो आप भी अपना सवाल इस मेल आईडी पर मेल कर पंडित जी से सीधा पूछ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी सवाल की। पंडित जी, क्या है आखिरी सवाल? जी, आज का आखिरी प्रश्न प्रांजल ने हमें लिखा है और प्रांजल हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। प्रांजल की जन्म तारीख है 15 जनवरी सन 2000। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान है दिल्ली।
प्रांजल कह रहे हैं कि पढ़ाई मैंने छोड़ दी है, बीच में ही पूरी नहीं की है, और अभी मैं अपने पिता के साथ व्यापार कर रहा हूं, लेकिन मेरा तालमेल उनके साथ नहीं बन पाता है और मैं अलग से कोई व्यापार करना चाहता हूं पिता से हट करके, तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? प्रांजल, सबसे पहले बता दूं कि अभी 2025-26 में पिता के गाइडेंस में पिता के साथ रह करके ही व्यापार करिए, क्योंकि अभी आप व्यापार सीख नहीं पाए हैं। 2025-26 में पिता के निर्देशन में रहिए, शांति बना करके व्यापार करना सीखिए। 2027 में आप प्रॉपर्टी का, जमीन का, कंस्ट्रक्शन का या मशीनरी का कोई अलग से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पिता का सपोर्ट जरूरी होगा। आपकी कुंडली अच्छी बहुत है, लेकिन आदतें बड़ी बिगड़ी हुई हैं। अपने खान पान, संगति, दोस्त, मित्रता, इन सब चीज़ों पे जरा लगाम लगाइए और बेवजह की उल्टी सीधी आदतों में मत पड़िए, वरना किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन पूजन करें, आपको लाभ होगा। तो आपके सवालों के बाद अब बात कर लेते हैं जन्मदिन की। जिनका जन्मदिन 6 फरवरी को है, उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 6 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा और लाभकारी बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल आपके लिए विवाह और संपत्ति के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि भगवान गणेश की पूजा हम किस समय करें कि हमें सबसे ज्यादा शुभ फल मिले। गणेश जी की पूजा करने का सबसे सही समय कौन सा है? देखिए, वैसे तो गणेश जी की पूजा दोनों वेला की जा सकती है, लेकिन अगर आपको बेहतरीन फल चाहिए, संपूर्ण फल चाहिए, तो दोपहर के समय गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। और अब बारी है शुभ पहर की। 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार का क्या है शुभ पहर, पंडित जी? दिनांक 6 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बारी है आपकी राशि की। जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने राशि के अनुसार अपने जीवन साथी के साथ किस चीज में सुधार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करें कि अच्छा हो। आज की गुड लक राशि है कर्क। आप बहुत ज्यादा अपने जीवन साथी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या हो जाती हैं। आप अपने जीवन साथी पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी, निर्भरता मत रखिए।
थोड़ा सा जीवन में स्वतंत्र होइए, मर्यादा में रहिए, लेकिन थोड़ा सा स्वतंत्र होकर सोचने का और आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बहुत बेहतर होगा। गुड लक राशि के बाद अब समय हो गया है महा उपाय का। अब जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। जी, आप बहुत समय से बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, दवाई कर रहे हैं, लेकिन दवाई का कुछ खास असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी बदल लिए, दवा भी बदल ली, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? आप खुद जाइए या आपकी तरफ से परिवार का कोई व्यक्ति हर रविवार को भैरव मंदिर जाए, भैरव जी को सफेद मिठाई अर्पित करे और प्रसाद निर्धनों में बांट दे, आपके लिए प्रार्थना कर ले। आप खुद जाइए तो सफेद मिठाई अर्पित करके निर्धनों में बांट दीजिए और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। ऐसा 3 रविवार लगातार करें, आपके लंबे समय से चली आ रही बीमारी में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो तमाम जानकारी और आज का महा उपाय बताने के लिए शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।